श्रद्धा की हत्या करने के बाद हत्यारे आफताब ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया है और सबसे बड़ा खुलासा यह किया है कि 18 मई यानी कि जिस दिन उसने श्रद्धा की हत्या की उससे एक हफ्ते पहले भी वो श्रद्धा को मारना चाहता था। वो पूरी प्लानिंग कर चुका था, लेकिन श्रद्धा इमोशनल होकर रोने लग गई थी। इस वजह से उसके कदम पीछे हट गए, जिसके बाद उसने 18 मई को इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मेरे साथ कुमार सोनू हैं और कुमार सोनू वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले ये खबर बताई थी कि आखिरकार किस तरीके से 35 टुकड़े करके उनको मेहरौली के जंगल में फेंक दिया। सोनू, हत्या की वजह जो पुलिस के सामने खुलासा किया है, वो हत्या की वजह क्या बताई है आफताब ने? देखिए, जो श्रद्धा थी वो आफताब को लेकर बहुत सीरियस थी और उससे शादी करना चाहती थी। वो बार बार उसे शादी करने के लिए बात कह रही थी, लेकिन आफताब किसी ना किसी बात का बहाना बनाकर वो टाल दिया करता था। लेकिन अब जो उसने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है वो ये कि आफताब के संबंध जो हैं कई और लड़कियों से भी थे, कई और उसकी भी गर्लफ्रेंड थी, जिसको लेकर श्रद्धा को जो है उस पूरे मामले की जानकारी हो गई थी। वो उसको बार बार टोकती थी, वो ऐतराज जताती थी कि वो दूसरी लड़कियों से बात ना करे, जिसकी वजह से जो आफताब है वो श्रद्धा पर गुस्सा होता था। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, कई बारी उन दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई और जो वाद विवाद था वो काफी बड़ा, जिसको लेकर उसने कई बार प्लानिंग की। जो 18 तारीख जिस दिन इसकी हत्या की गई और उसके शव के टुकड़े किए गए, उससे पहले भी जो है उसने एक बार प्लानिंग की थी, तकरीबन एक हफ्ता पहले, कि इसको मार दिया जाए ताकि इसको रास्ते से हटा दूं और उस आफताब का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए। लेकिन श्रद्धा उस वक्त रो पड़ी थी, तो इसलिए उसका दिल पिघल गया, उसने जो है उसकी हत्या को अंजाम नहीं दिया। लेकिन 18 तारीख को एक बार फिर दोनों के बीच में जो गर्लफ्रेंड थी आफताब की दूसरी, उनको लेकर विवाद हुआ, वाद विवाद हुआ, क्योंकि श्रद्धा लगातार ऐतराज करती थी कि वो बात क्यों कर रहा है, जिसको लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हुई और उसके बाद उसने पहले उसकी हत्या की और उसके शव के टुकड़े करके 18 दिन तक दिल्ली के मेहरौली इलाके के जंगलों में फेंके। जी अब 18 दिन तक वो लगातार जो 35 टुकड़े थे उन्हें जंगलों में फेंकता रहा। सोनू, सबसे बड़ी बात यह है कि 18 दिन तक उसने जंगल में टुकड़े फेंके। आज भी पुलिस सर्च ऑपरेशन के लिए जंगल में पहुंची थी। करीब कई टुकड़े पुलिस बरामद कर चुकी है, लेकिन अब भी पूरी बरामदगी नहीं हुई है। उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि इतना पुराना ये हत्याकांड हो गया है, खुद भी आइडेंटिफाई आफताब नहीं कर पा रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है कि सभी जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें रिकवर कर लेना ताकि साइंटिफिक जांच हो सके। देखिए सर, अदालत में केस को मजबूत करना है, अगर पुलिस पक्ष को मजबूत करना है तो सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने है मर्डर वेपन को रिकवर करना, पहला। दूसरी बात, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिकवर करना। हालांकि उनको रिकवर करने में पुलिस के सामने कई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि 6 महीने पुराना ये केस हो चुका है। हालांकि 12 से 13 जो बॉडी पार्ट हैं वो मिल चुके हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं, लेकिन बॉडी जिस हथियार से काटी गई, जिस चॉपर से काटी गई, उसको रिकवर करना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब भी अदालत में कोई भी केस जाता है हत्या का, तो वहां पर जो मर्डर वेपन है उसका जिक्र जरूर होता है, और अगर दिल्ली पुलिस को नहीं मिला वो वेपन, तो कहीं ना कहीं ये केस दिल्ली पुलिस के हाथ से निकल सकता है। पुलिस के सामने चुनौती है। और सोनू, सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि 18 तारीख को जब इसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद इसने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, यूट्यूब सर्च किया, कई वेब सीरीज और क्राइम जो शोज होते हैं वो इसने देखे, और उसके बाद ये पहुंचा छतरपुर के पास। सबसे पहले एक चाकू की दुकान पर चाकू खरीदा और इसके हाथ में कट लग गया जब ये उसकी धार चेक कर रहा था। डॉक्टर से इलाज कराया, फिर एक फ्रिज खरीदता है और फ्रिज करके उसमें 35 टुकड़े रख देता है। देखिए, मेंटली इतना प्रिपेयर था। शव के टुकड़े कैसे करने हैं उसके लिए इसने डेक्स्टर टीवी सीरीज देखी, उसके खून के जो धब्बे हैं जो उसके घर पर लगे हुए थे, फर्श पर लगे हुए थे, उनको कैसे मिटाना है उसके लिए उसने बकायदा गूगल पर सर्च किया कि किस एसिड को लाया जाए ताकि बिल्कुल जो खून के धब्बे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो एक एक चीज को जो है वो गूगल, इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए ये निकालता था। इवन इतना ही नहीं, जब हिमाचल से श्रद्धा के साथ ये दिल्ली पहुंचा है पहाड़गंज, तो भी गूगल लोकेशन से पहुंचा। उसके बाद सैफुद्दौला जाब में पहुंचा, हॉस्टल में रहने के लिए, डोरमेट्री में, वहां पे तकरीबन 3 दिन रहे, तो वहां पर भी गूगल लोकेशन से पहुंचा, और उसके बाद छतरपुर में घर लिया। तो हर तरीके से जो है इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करता था, इंटरनेट का बहुत अच्छा जानकार था ये, और टीवी सीरीज देखकर चॉप करने का आइडिया आया और गूगल सर्च करके ही इसने एसिड का नाम निकाला, उसको खरीद कर लाया ताकि पूरे जो सबूत हैं, खून के धब्बे हैं, वो मिटा दिए जाएं। एग्रेसिव था सोनू, इस बात का खुलासा उस डॉक्टर ने भी किया है जहां पर ये अपना इलाज कराने गया। और बड़ी बात ये कि एक शख्स एक हत्याकांड को अंजाम देकर उसके 35 टुकड़े करके
जो फ्रिज इसने डबल डोर का लिया था सोनू, उस डबल डोर के फ्रिज में एक तरफ बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे और दूसरी तरफ जो डेली नीड की इसकी जरूरत थी, ये फूड डिलीवरी बॉय से खाना मंगाता था, उस खाने को भी उस फ्रिज में रखता था, दूध पानी भी उस फ्रिज में रख रहा था और नॉर्मल लाइफ जी रहा था। इसी जो ये इसकी सारी हरकतें हैं उससे पता लगता है कि किस तरीके से इसकी मंशा थी और किस तरीके का इंसान था ये। देखिए, बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन हत्याकांड को अंजाम दिया, शव के टुकड़े किए, तो इसने फ्रिज में रखा हुआ था, लेकिन इसने अपनी दूसरी महिला मित्र को उस दौरान अपने घर पर बुलाया, जो कि एक डेटिंग ऐप पर मिली थी, उसको उसके साथ दोस्ती हुई थी। तो वो जो है जब घर पर आए और फ्रिज खोलकर कुछ खाने के लिए ना निकाल ले, तो उस दौरान उसने वो शव के टुकड़े निकालकर कबर्ड में रख दिए ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। रात में निकलता था, रात में फेंकने जाता था, पहले प्लास्टिक बैग में जो है रैप करता था, उस पिट्ठू बैग में डालता था और उसके बाद मेहरौली के जंगल में फेंकता था। तो ये तमाम तस्वीरें बेहद चौंकाने वाले खुलासे हैं। बहुत बड़ा केस है दिल्ली की हिस्ट्री में कि 35 टुकड़े कर कर एक लड़का जो है अपनी गर्लफ्रेंड के शव के और 18 दिन तक जंगलों में फेंकता रहा है। और मेरे पीछे इस वक्त मेहरौली थाना है, जहां पर लगातार इस पूरे केस में जो आरोपी है आफ्ताब, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वो फ्रिज भी यहीं पर है जिसमें एफएसएल की टीम जो है जांच कर रही है और अब पुलिस की कोशिश ये है कि जो बाकी के बचे हुए बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द बरामद किया जा सके, ताकि कोर्ट में पूरी तरीके से सबूतों के साथ पुलिस इस पूरे मामले को रखे। और एक और खुलासा इसने ये किया है कि इसने खुद अकेले ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस पूरे केस की जांच पर इंडिया टीवी की नजर लगातार बनी हुई है। मैं और कुमार सोनू मेहरौली थाने में हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पल पल की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन अर्जुन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।